ओके तो हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्यूबिक इक्वेशन को। और क्यूबिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाता है, बहुत ही डराया जाता है क्यूबिक इक्वेशन के नाम से, क्योंकि ये जब आता है तो हम यही सोचते हैं कि इसको फैक्टराइज कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो इसको कितनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। 2 से 5 मिनट के अंदर इस सेशन को इतना शानदार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्यूबिक इक्वेशन को, कि कैसे हम लोग इसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि इसके फैक्टर्स कैसे होंगे। यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से बच्चे बहुत डरते हैं, उसका हम यहाँ पर काम ही खत्म कर देंगे, उसको हम यूज ही नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर हमें काम करना है। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्यूबिक इक्वेशन के जो एक रूट हमें मिलता है, देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें पहले फर्स्ट रूट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो फर्स्ट रूट हम कैसे फाइंड आउट करें, उसका टारगेट किया जाए। तो फर्स्ट रूट की अगर बात करें तो फर्स्ट रूट जो है तुक्का मेथड से फाइंड आउट किया जाता है। अब ये तुक्का मेथड क्या होता है, प्रोफेशनली इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, बट एक्चुअल में वो तुक्का ही लगाना होता है। बस आपको ऑब्जर्वेशन करना है और उसको पुट करके देखना है क्या वो रूट सेटिस्फाई हो रहा है। इफ यस देन इट इज अ रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। अब इसके बाद कुछ और ऑब्जर्वेशन यहां पर है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कुछ ऐसे ही होंगे, मतलब प्लस माइनस 1 से लेके प्लस माइनस 10 के बीच में आपको एक रूट लगभग 99% केस में मिल जाएगा। बहुत रेयर केसेस होगा जहां पर कि नहीं मिलेगा। तो अगर ये आ जाता है तो हमारे लिए और आसान हो गया। थर्ड पॉइंट हम कुछ इस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं कि भाई जब भी हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट्स अगर 0 आ जाता है तो हम ऐसा कहते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट है, जो कि डायरेक्ट दिख जाता है। और ये भी बहुत बार रिपीट मिलता है प्रॉब्लम में, इसलिए मैंने यहां पर इसको कंसीडर किया है। अच्छा, दूसरी बात, एक और पॉइंट हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास इन किन्हीं भी 2 का सम किन्हीं 2 के सम के बराबर आ जाए, या किन्हीं 3 का सम, इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटी मिलती है, तो एक x इक्वल टू -1 भी रूट हम लोग यहां से ट्रेस आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो दीज आर सम पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखना है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कभी कभी मान लो सपोज दैट इनका सम डायरेक्ट 0 नहीं बन रहा है, बट किन्हीं भी 2 पेयर का सम 2 पेयर के सम के बराबर बन रहा है। मान लीजिए सपोज दैट लेट अस सपोज आपका a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी बन जाए, है ना, a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी बन जाए, तो इस केस में आपका जो है x इज इक्वल टू -1 एक रूट पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है? अब हम इसको समझते हैं जरा एक्चुअल में इसको सॉल्व कैसे करना है। तो दीज आर सम जनरल कॉन्सेप्ट्स जो हमें ऑब्जर्व करना है। अब पहले इस प्रॉब्लम पे एक बार एप्लीकेबल करके बताता हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी चीजें। जरा देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको देखता हूं तो यहां पर जो क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, उस क्यूबिक इक्वेशन का आप देखिए यहां पर जो मैंने पैटर्न लिखा हुआ है उसी पैटर्न पर बिल्कुल ये बन रहा है। जैसे कि इसका प्लस ये सम कितना हो रहा है बेटा 20, सिमिलर ये और ये सम कितना हो रहा है, ये भी 20। क्लियर है क्या? इन दोनों का सम इक्वल टू आ रहा है। इट मींस यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई कि x इक्वल टू -1 इसका एक रूट है। आप पुट करके भी चेक कर सकते हैं, अपना काम हो जाएगा। चलिए x इक्वल टू -1 मतलब x प्लस 1 जो है एक रूट है इसका। क्या है बेटा? एक रूट इसका है। ठीक है, अब चलो इसको हम फैक्टराइज करना सीखते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब हमें ये पता चल जाता है कि सर ये एक फैक्टर है, तो आप क्यूबिक इक्वेशन को क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करने जाते हैं। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई छोड़ो, लॉन्ग डिवीजन का मेथड अब हो गया बहुत पुराना, इसको छोड़ देते हैं और यहां पर हम इसको यूज ही नहीं करते, हम कुछ नया अप्लाई करते हैं। कैसे करना है? ये x प्लस 1 का रूट है ना। तो यहां पर हमें अब क्या करना है, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए आप। बस जैसा मैं कह रहा हूं बस फॉलो करते जाइए। जैसे सपोज दैट एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12 इक्वल टू 0 अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, इसका एक रूट हमने पता कर लिया है जो कि x प्लस 1 है, तो यहां से मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मैं पहली टर्म में से क्या कॉमन लूं कि मुझे x मिल जाए। तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, बोले x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए सर, तो x मिल जाएगा। चलिए मैंने इस टर्म को एज इट इज लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर कॉमन मुझे लेना है, ये श्योर हो गया मेरा। मतलब नेक्स्ट टर्म मुझे क्या लिखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर मुझे 1 मिल जाए। तो सर बोले यहां पर आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। नाउ अब मैंने 8x स्क्वायर में से कितना उधार लिया होगा
वो मैं यहाँ पर ड्रॉप करने के बाद 8x में से जितना 8x स्क्वायर में से जितना बचा मैंने वापस लिख दिया। तो ये क्या हो गया बेटा 7x स्क्वायर, मतलब मैंने इस सेकंड टर्म को ब्रेक किया है। जैसा हम लोग क्वाड्रेटिक में स्प्लिट करते हैं वैसा वैसा मैंने यहाँ पर लॉजिक लगाया। तो ये 8x स्क्वायर को मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर। अब ये मेरा एक यहाँ से 2 टर्म कवर हो गई। अब मैं इसमें से क्या कॉमन लूँ 7x स्क्वायर में से कि मुझे x मिल जाए। तो सर बोले 7x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट टर्म मुझे 7x लिखना होगा, तभी जाकर 7x कॉमन लेने पर मुझे क्या मिलेगा बेटा 1 मिल जाएगा। नाउ ये भी मेरा कवर हो गया। अब देखिए 19 में से जब मैं 7x को बाहर करता हूं तो कितना बचता है, बोले सर 12x बचता है। तो मैंने 12x यहां पर एज इट इज ड्रॉप कर दिया। तो हमें ये जो ब्रेक करने वाला काम है इन 2 टर्म्स पर ही करना है ना, इन दोनों टर्म्स पर ही टारगेट रखना है। अब आप देखिए यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां पर बचा सर x प्लस 1, यहां से आप 7x कॉमन ले लीजिए सर, यहां पर बचा x प्लस 1, यहां से 12 कॉमन लेने पर फिर बचा x प्लस 1। x प्लस 1 का फैक्टर आपके सामने आ गया। अब सिंपली आप क्या करिए, बोले सर x प्लस 1 को आउटसाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन के आपके सामने आ गई। नाउ क्या किया जा सकता है, बोले सर इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 4 जो है हमें यहाँ पर फैक्टर मिल जाएंगे। तो फाइनली इस क्यूबिक इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं -1, -3 और -4 होंगे। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।